अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। आज आपके साथ बात करेंगे जी कि पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका सेकंड टेस्ट मैच पाकिस्तान की क्या होने जा रही है प्लेइंग 11, क्योंकि मैच है आपके पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में और यहाँ की पिच और यहाँ का मौसम क्या कहता है इसके हवाले से। कुछ तो मौसम भी आज रंगीनिया बादल आए हुए हैं और बड़ा मैच है, 5, 6, 7 बड़ा मैच, 8, 9, तो इसके ऊपर बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ है बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। बल्कि 4 को आई थिंक मैच स्टार्ट हो रहा है, जुमरात से मैच स्टार्ट हो रहा है। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद के साथ। दाऊद क्या कहेंगे प्लेइंग 11 में क्या तब्दीलियां होने जा रही हैं भाईजान आपकी पिंडी की पिच, क्योंकि पाकिस्तान टीम की एक रवायत है कि अगर पाकिस्तान की टीम मैच को जीत जाती है तो वो अगले मैच में प्लेइंग 11 सेम खिलाती है भाई। बिल्कुल अली, पाकिस्तान की इस टाइम प्लेइंग 11 बड़ा क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि हम मैच तो जीत गए थे कराची वाला, लेकिन ऐसा नहीं था कि सब कुछ ठीक था। और अगर आप इस वाली सोच के साथ जाओगे कि हाँ सब कुछ ठीक है तो फिर मसला बन जाता है, क्योंकि इस टाइम भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान की करंट टीम में 2 से 3 तब्दीलियां बहुत जरूरी थी। क्योंकि देखें अच्छी टीम वही होती है और आगे टीम वही बढ़ती है जो अपनी गलतियों से सीखे। देखें हमारे ओपनर्स, दोनों ओपनर्स बुरी तरीके से दोनों इनिंग्स में फेल हुए थे। हमारा पेस बॉलिंग अटैक बिल्कुल फेल हो गया था, बिल्कुल हसन की अच्छी बॉलिंग नजर नहीं आई थी। तो हमें चेंजेस की तो जरूरत है और एटलीस्ट इस पाकिस्तान टीम में मैं तो 2 तब्दीलियां देख रहा हूं। देखिए फिर लोग कुछ कहेंगे कि जी आप ज्यादा चेंजेस बता रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये बड़ी चेंज होना लाजमी है कि इमरान बट अभी बहुत अर्ली है कि अगर आप उसको ओपन करवा रहे हो। मैं चाह रहा था कि कमरान गुलाम या साउथ शकील को आपको डेब्यू बनता था, ना कि इमरान बट का। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नया लड़का है तो उसको जगह ही नहीं मिलनी चाहिए, चांस ही नहीं मिलना चाहिए था, पर मैं बात कर रहा हूं कि अभी करंटली जब 3 बंदे हो तो आप कहेंगे यार इनमें से बेटर कौन है। तो मैं उस सिनेरियो में मैं ये चाह रहा था और पहले हमने बात भी यही की थी कि साउथ शकील या कमरान गुलाम को आप खिलाओ। और कमरान गुलाम को आपने पिक भी इस वजह से किया था कि उसके सबसे ज्यादा रन है कर्जम ट्रॉफी के अंदर, और दूसरे साउथ शकील को भी आपने इसीलिए पिक किया था, लेकिन आपने उठा के उनको चांस ही नहीं दिया दोबारा। अब देखिए, अब आप ये बात करेंगे कि चले अब क्योंकि आपका जो ओपनिंग का पेयर है और जो आपके पहले 4 बैट्समैन है वो तो मुकम्मल फेल ही चल रहे हैं दाऊद। हाँ अब देखिए ना, अब मैं वही बात कर रहा हूं कि अब सवाल ये उठेगा कि अगर आप कह रहे हैं जी कि अगर इमरान बट को बाहर बिठा देंगे तो ओपन कौन करेगा, क्योंकि ना तो साउथ शकील ओपनर है ना ही कमरान गुलाम ओपनर है। देखिए पाकिस्तान टीम की इस टाइम करंटली बेस्ट प्लेइंग 11 इस तरह से बनती है कि अगर अजहर को ओपन करा दिया जाए, ठीक है वो बात की जाती है कि हाँ पाकिस्तान में जी, और वैसे अगर आप एशिया में तो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप बाहर खेल रहे हो तो मेरा भी ये मानना है कि आपको 3 ओपनर्स के साथ खेलना चाहिए। वजह यह है कि अगर जल्दी ओपनर आउट हो जाता है तो जो नंबर 3 वाला खिलाड़ी होता है उसको भी नया बॉल खेलना आना चाहिए कि अगर चले 5-6 ओवर में अगर बैड लक हुई है और एक ओपन पवेलियन लौट जाता है तो जो दूसरा आएगा नंबर 3 वाला वो भी नया गेंद खेलना जानता हूं, लाइक अजहर अली। लेकिन अली मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान की कंडीशन है ये एशियन कंडीशंस में आप 2 ओपनर के साथ खेल सकते हैं, क्योंकि यहां पे 9-10 ओवर भी अगर कोई खेल ले तो गेंद उसके बाद फिर पुराना होना, मतलब फिर वो नया बॉल का वो जो फास्ट बॉलर को हेल्प मिलती है नए बॉल से वो यहां पे नहीं मिलती। यहां पर बस 7 से 8 या 9 ओवर या 10 ओवर तक ही आपका जो रेड बॉल है वो हिलता है इन कंडीशंस में पाकिस्तान में। उसके बाद उसका स्विंग वगैरह फिर आस्ता आस्ता वो पुराने की तरफ जाना शुरू हो जाता है और फिर आप कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी स्पिनर को इंट्रोड्यूस कराएं और दूसरी टीम को बिल्कुल पकड़ लिया जाए। सही है। तो मैं ये चाह रहा हूं कि आप अजहर अली से ओपन कराई जाए। अजहर अली ने ओपन किया हुआ है और बड़ा अच्छे उनका रिकॉर्ड्स है, बड़ा उन्होंने हाई स्कोर किया है। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने ओपन की थी, वेस्ट इंडीज में वो ओपन करते रहे और बड़ा अच्छा उन्होंने रन बनाए हैं। तो मैं चाह रहा हूं कि आप आबिद अली के साथ आप अजहर को चांस दो, या बेशक आप आबिद को बाहर बिठा सकते हो अगर आप इमरान के साथ जाना चाहती हो, लेकिन आपको ओपनिंग में मजबूती लानी पड़ेगी, क्योंकि ना आबिद अली डिलीवर कर पा रहे हैं ना वो दोनों की जो है वो केमिस्ट्री भी मैच नहीं हो रही ना। क्योंकि एक प्लेयर वो होना चाहिए जो फॉर्म में लगा और दूसरा डेब्यूटेंट उसके साथ खेलता है तो अच्छा करता है। आबिद अली का खुद न्यूजीलैंड का जो दौरा था वो पथेटिक रहा था और उस जो उनकी सोच थी वो उससे निकल ही नहीं पा रही। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये भी देखना चाहिए कि आबिद अली ने पिंडी के अंदर सेंचुरी मारी हुई है और पिंडी उनका बड़ा फेवरेट ग्राउंड है। हाँ फिर ठीक है ना, मैं भी वैसे मैंने बात किया, मैं तो फिर भी मैं भी यही कह रहा हूं कि आपको इमरान बट को फिर आप बाहर बिठा के जो है वो आप अजहर अली को खिला दें। लेकिन मुझे लग रहा है कि मुश्किल है, टीम मैनेजमेंट अभी इतनी जल्दी फैसला नहीं करेगी, क्योंकि देखिए मैं जो चाह रहा था वो मैं ये नहीं चाह रहा कि यार साउथ शकील को आप एक मैच के बाद बिठा दें, अगर कुछ लोग ये समझ रहे हैं। मैं एक्चुअली ये चाह रहा हूं कि साउथ शकील का हक बनता है खेलने का, वो कब से आ रहा है। अगर अभी वो बाहर हो गए ना तो पाकिस्तान का ऐसा ही है कि जो नेक्स्ट टेस्ट सीरीज है वो काफी देर बाद है, वो स्क्वाड से बाहर ही हो जाएगा, उसका टीम में नामो निशान भी नहीं रहेगा। लेकिन उसकी जगह बनती है उसको एटलीस्ट एक टेस्ट मैच खेलना बनता है साउथ शकील का। वो लगातार 3 सीजन में वो टॉप 5 कायदे आजम में टॉप 5 पे आया है वो लगातार 3 सीजन में, तो उसका हक बनता था। अगर अजहर अली को आप ओपन कराओगे तो मेरे ख्याल से आपका जो टॉप ऑर्डर है उसके अंदर स्टेबिलिटी ज्यादा आ जाएगी। अगर आप अजहर अली और आबिद अली के साथ आप ओपन करना चाहते हो, नंबर 3 पे आप जो है वो आप सऊद शकील को खिलाओ। सऊद शकील नंबर 3 पे बैटिंग भी करता है
और उसकी बड़ी शानदार किस्म की फॉर्म जा रही है। कराची की तरफ से खेलते हैं और इसका दमदार, सिंध की तरफ से खेलते रहे हैं, तो इनका मतलब एक दमदार टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है और जो उनकी फॉर्म लगी हुई है वो रन भी बना देंगे। कामरान गुलाम की भी जगह बननी चाहिए थी, लेकिन फिलहाल कामरान गुलाम नहीं है, तो आप साउथ शकील के साथ जाओ नंबर 3 पे। नंबर 4 पे जो है वो किंग बाबर आजम आ जाएंगे। लोग बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे थे बाबर आजम को, यार वो फेल हो गया, फलाना हो गया। देखें, और लोग कह रहे थे कि फिनिश करके नहीं आया। ठीक है, पहली इनिंग में वो आउट हो गए थे बाबर आजम, वो लोग जो बोल रहे थे कि ठीक है हाँ, लेकिन मसला था कि उनका थंब की इंजरी थी, रेस्टी हुए थे। लेकिन देखें, दूसरी इनिंग में बाबर ने ऑलमोस्ट फिनिश ही किया। बाबर ही लेकर गए, नहीं तो आपको तो मैं और दाऊद तो डर गए थे वो मैच, हम गट्टे ही देख रहे थे, तो हमने तो ये कहा था भाई 2 आउट हो गए, 2 खिलाड़ी आउट हो गए, ये थ्रिलर ना बन जाए जो उनके वो नोकिया है वो आगे पीछे 3-4 के लिए ना खड़का दे। बिल्कुल, तो बड़ी मुश्किल कंडीशन हो गई थी वैसे पाकिस्तान के लिए। मेरा मानना है कि अगर आपके पास 6 विकेट 7 विकेट्स पड़े हुए हो और 2-3 रन रह गए हो और बाबर अगर आउट हो जाए तो उसको फिनिश ही बोलते हैं। वो फिनिश ही करके आए थे बाबर आजम। ये नहीं था कि कुछ लोग बोल रहे थे जी कि बाबर आजम ने फिनिश नहीं किया भाई, इस तरह वो 90 के स्ट्राइक रेट से बाबर आजम खेल गए, तो आप अभी भी बात करें 30 रन बनाए उसने 39 गेंदों में, तो आप ये बोल रहे हो जी फिनिश नहीं किया। और भाई फिनिश हो गया था ना, 3-4 रन तो रह गए थे आगे, और क्या किस तरह फिनिश होता है? आगे आपके 7 बैट्समैन रह गए, 3-4 टोटल जो है वो रन रह गया था, तो फिनिश ही करके आया ना बाबर आजम। तो दूसरी इनिंग में बाबर ने फिनिश ही किया था, तो ये गलत बात ना करें कि उसने फिनिश नहीं किया। 3-4 रन रह गए और पीछे 6-7 खिलाड़ी पड़े हो तो फिनिश ही होता है। बहरहाल नंबर 4 पे आपके बाबर आजम आ जाएंगे, यानी कि 2 आउट पे। 3 आउट की अगर आप बात करेंगे तो फिर फवाद आलम आ जाएंगे, अपने फादी बॉय, और फादी बॉय से हमें बड़ी उम्मीद है। जिस तरह फवाद ने मैच जितवाया है, मतलब छा गए फवाद आलम, तो फवाद पिंडी से भी बड़ी उम्मीदें हमें कि फवाद आलम यहां पे भी रन बनाएंगे इंशाल्लाह। 4 आउट पे रिजवान आ जाएंगे। रिजवान शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं और रिजवान कीपिंग भी शानदार कर रहे हैं। कीपिंग में तो कोई डाउट ही नहीं है कि मैं भी मानता हूं कि जो उनके अंदर क्वालिटी है, कैचिंग की क्वालिटी है, जो सुपरमैन कैच पकड़ा था ना, ओए होए 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 कैच पकड़ा था और रन आउट जो किया था, मतलब अगर देखिए फिटनेस की अगर आप बात करें तो रिजवान से कोई बेहतर है ही नहीं। और अगर आप विकेट कीपर की भी बात करेंगे तो है ही नहीं रिजवान से कोई बेस्ट। करंट भी अगर आप पूरी दुनिया में भी देखेंगे, जो एग्रेसिव और जिस तरह के मतलब के एनर्जेटिक है रिजवान, उससे बेहतर कोई नहीं है। हम खाली ये बात करते हैं रिजवान की और रिजवान को क्रिटिसाइज करते हैं, तो वो T20 के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। अभी टेस्ट मैचेस चल रहे हैं और वो वहां पे भी रिजवान की बैटिंग को खाली जो उनकी टेक्निक है, यानी कि जिस तरह उनकी अप्रोच जो है उस पर हम जो है वो बात करते हैं, तो कुछ फैंस समझते हैं कि हम रिजवान से कोई पर्सनली दुश्मनी निकाल रहे हैं या हमें पसंद नहीं है। भाई हमें रिजवान बहुत पसंद है और टेस्ट में हम ये मानते हैं कि रिजवान सबसे बेस्ट है, पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, जो रिजवान के अंदर स्किल्स हैं विकेट कीपिंग के। तो 4 आउट पे रिजवान आ जाएंगे आपके, ठीक है। 5 आउट पे जो है वो फहीम के साथ ही ये जाएंगे, क्योंकि फहीम का बैटिंग बहुत अच्छी जा रही है और फहीम का जो बैटिंग इतनी अच्छी जा रही है अली, उसका क्रेडिट सीधा उसका क्रेडिट जो है वो मोहम्मद यूसुफ के सर जाता है। जिस तरह से उन्होंने काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो था वहां पे जिप्सी सकलैन लगे हैं, क्योंकि देखिए जो फहीम अशरफ है ये शुरू से स्किलफुल थे। इनकी कुछ यूट्यूब पे मैंने वीडियोस देखी हैं, पहले वो बहुत अच्छे छक्के मारते थे, सिर्फ इनकी टेक्निक में थोड़ी सी खराबी आई हुई थी, जिसको मोहम्मद यूसुफ ने ठीक किया। उसके बाद फहीम अशरफ जबरदस्त हो गए, बिल्कुल जबरदस्त हो गए। अब बस थोड़ा बॉलिंग पे भी और थोड़ा काम कर लें, क्योंकि बैटिंग पे तो शानदार कर रहे हैं, बॉलिंग पर भी मैं नहीं समझता हूं कि अली इनको अंडर यूटिलाइज किया गया। इनसे अगर आप ओवर भी देखें तो नहीं करवाए गए। पहली इनिंग में शायद 5-6 ओवर करवाए गए थे, दूसरी इनिंग में भी इसी तरह ही 10 के लगभग करीब ओवर करवाए गए, तो इनसे बहुत ही इन्हें कम यूटिलाइज किया गया फहीम अशरफ को। और बड़े अच्छे इकोनॉमिक्स से जा रहे थे, 1 पॉइंट समथिंग इकोनॉमी से गेंदबाजी कर रहे थे। अगर कप्तान बाबर इन पर ट्रस्ट करते और गेंदबाजी देते इनको तो ये अच्छा कर सकते थे। बिल्कुल। लेकिन बहरहाल फहीम ही जाएंगे फहीम का, लेकिन मेरे ख्याल से बैट से ज्यादा उनका इंपॉर्टेंट रोल हो गया। अब विद द बॉल से ज्यादा वो बैट से उनके ऊपर नजर रहेंगी, क्योंकि वो बैटिंग ज्यादा अच्छी जो है वो कर रहे हैं। सही है। तो 5 ओवर पे फिर आपकी जो है वो फहीम आ जाएंगे। अब 4 अली गेंदबाज है। मैं जो चाह रहा हूं कि आपको ताबिश खान को इस बॉलिंग लाइनअप में लाजमी जगह बनती है। हाँ बिल्कुल, ताबिश की जगह बनती है। 2 तो आपके चले गेंदबाज वही जाएंगे। नुमान तो एक आपके होंगे। नुमान ने बताया कि भाई वो बैटिंग भी अच्छी कर सकते हैं, और मैं देख रहा था काफी सोशल मीडिया में भी चल रहा था, नुमान के जो फादर हैं वो मैच देख रहे थे और काफी मतलब के बड़ी हैवी वेबसाइट्स में डाले हैं वो, बड़े इमोशनल भी हुए थे। और जाहिर अली 34 साल से वो देख रहे हैं कि 34 साल के नुमान है और काफी लंबी इनकी स्ट्रगल है, इनकी भी बहुत लंबी स्ट्रगल है। 10-15 साल तो इन्हें हो गए फर्स्ट क्लास में भी। काफी हैवी इनकी स्ट्रगल रही है। अगर बात की जाए तो फाइनेंशियली भी ये इतने स्ट्रांग नहीं है, काफी मतलब नीचे के बैकग्राउंड से, फिर अपनी फैमिली को सपोर्ट करना, वही मैचेस खेल के फर्स्ट क्लास किया, जो पैसे मिल रहे होते थे उससे जो है वो नुमान अपनी फैमिली का जो है वो घर चूल्हा वगैरह जो है वो चलाते थे। तो अब वो इंटरनेशनल टीम में आए हैं तो बहुत खुश हो रहे थे उनके फादर, और उनको देख के मतलब बहुत ही काफी फैंस भी और मैं भी मतलब जो भी देख रहा था उनके फादर को देख के काफी इमोशनल मूवमेंट फीलिंग टाइम बाद जो है वो इन बेचारों को डेब्यू करने का मौका मिला है। बहरहाल उन्होंने शानदार डेब्यू किया और अपने फादर का जो सर है वो जो है वो फखर से बुलंद कर दिया, बल्कि ना सिर्फ अपने फादर का बल्कि पूरे पाकिस्तान का। तो बहरहाल शाह जी होंगे, यासिर शाह,
इसके अलावा नुमान होंगे। अच्छा, पेस अटैक में मेरा जहां तक ख्याल है कि अब आपको ताबिश को उतार देना चाहिए। उस बेचारे को अगर आपने खिलाया फिर आप उसके साथ वो काम ना करें, आप पाकिस्तान में उसको चांस दे दें, एक बॉलर आप बिठा दें, बेशक शाहीन शाह अफरीदी को बिठा दें, कोई मसला नहीं होने वाला। मैं भी चाह रहा हूं कि आप शाहीन रेस्ट दे दो उसे, शाहीन को बिठा दो मैच T20 में भी आपने उसको खिलाना है। हाँ, और ये विकेट्स नहीं है इतनी, कोई ऐसी विकेट्स नहीं है, ये शाहीन पे लोड डालने वाली बात है। ये विकेट्स जो है पिंडी की तो ठीक है, कंडीशन सूट करेंगे रावलपिंडी की, क्योंकि देखें जो पिचेस तैयार की जा रही है वो तो घास सारा काट दिया गया। आज भी हमने देखा है सारा घास कट चुका है रावलपिंडी स्टेडियम का। जो पिच थी, 2 पिचेस तैयार की जा रही है, एक में शायद हल्का फुल्का घास छोड़ा जा रहा है लेकिन वो इस्तेमाल में नहीं आएगा पिच। और जो दूसरा पिच जो मेनली तैयार किया गया है उस पर बिल्कुल घास नहीं है, वो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ड्राई विकेट्स होगी, स्पिन फ्रेंडली होगी। लेकिन अगर बात की जाए तो कल भी रावलपिंडी में हल्की हल्की, इस्लामाबाद रावलपिंडी में हल्की हल्की कल बारिश के इम्कानात हैं, तो मैच से एक दिन पहले आप कह सकते हैं कि बारिश होगी। उस सिनेरियो में ये सीन हो सकता है कि कंडीशंस जो है, क्योंकि सर्दी भी बढ़ जाएगी तो कंडीशंस जो है वो फास्ट बॉलर्स को हेल्प देंगी, अलबत्ता पिचेस तो नहीं देंगी। लेकिन थोड़ा सा मुझे गुस्सा भी बात पे आ रहा था, क्योंकि जो ग्रास था आउटफील्ड जो थी वो बहुत ही ब्राउन ब्राउन सी हुई है। जाहिर है जाड़े का मौसम है, नहीं जाड़े का, सर्दी आती है ना ऐसा ही हो जाता है, गर्मी में फिर ठीक हो जाता है। वही ना, जाड़े का मौसम है, सर्दी आई हुई है, तो पिच वो जो ग्रास है वो सारा वो ब्राउन ब्राउन हुआ है। थोड़ा सा एक अभी काम कर लेते उस पर, थोड़ा सा जिस तरह गवादर का दिखाया है वो इतना ब्यूटी छाई हुई है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर भी थोड़ा काम कर लेते। लेकिन बहरहाल 2 पेसर्स जो खिलाने पड़ेंगे, मैं तो सीधा सीधा जा रहा हूं कि आप ताबिश खान को खिलाओ, हर हाल में रावलपिंडी में खिलाओ, और साथ हसन ने क्योंकि पहला मैच कम बैक था उनका, तो उनको साथ एक मैच में और चांस दें। और शाहीन को खिलाने का कोई खास फायदा है नहीं, क्योंकि पिच जो है वो स्पिन फ्रेंडली होगी, उस पर लोड ना ही डालो तो बेहतर है, वो कब से खेलता हुआ आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद। अगर आप पसंद तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए, दाऊद को फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम में, दाऊद मौजूद है, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लें, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट गेम्स, और अपनी प्लेइंग 11 मुझे भी भेजिए और कमेंट करके जरूर बताइए। फिर आप सुनते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।